हाय गाइज, मैं कमलेश उदयनिया और आप सभी का केकी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पिछले वीडियो में करे थे कक्षा 8 का दिमागी कसरत, और इससे पहले 7th क्लास का अपने वीडियो करे थे, और उसी के बाद आगे चलते हुए अपन कर रहे हैं कक्षा 7 का वीडियो। घात और घातांक का चैप्टर है। तो अपन इसमें करेंगे कि जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 4 है, तो 4 किस प्रकार से अपन लिखेंगे। तो 4 में 2 की घात कितनी आएगी। इसी प्रकार से ये घात और घातांक का नियम होता है। तो जैसे कि अपने पास ये 8 है, तो 8 की घात कितनी होगी। ये 8 को पहले तो किस प्रकार से लिखना है। तो 8 को लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितनी हो गई 2 की घात। 2 की घात हो गई 3। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसी को आगे रखते हुए क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको और भी सही से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नहीं हो तो, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाता है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो डले तो वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि जब तक आप तक वीडियो नहीं पहुंचेगा तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाओगे। तो कुछ ही दिनों बाद तो वैसे भी आपके पास जैसे सर्चिंग में वो आने ही लग जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब तक आप तक आ नहीं रहा, कईयों के पास पहुंच भी रहा है, तो इसलिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आगे चलते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 64 का घातांक रूप में लिखिए। 64 को घातांक रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको करेंगे 64। ये आ गया 64। तो पहले करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटी से छोटी संख्याओं को और डबल करते जाओ, वही आपके पास एक घातांक रूप में आएगा। क्योंकि ये एक सम संख्या है और इसका 2 से जाएगा। कई संख्या अपने पास आएगी, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा। तो जैसे जैसे अपने पास पूछा जाएगा वैसे वैसे अपन इसको करते जाएंगे। लेकिन जब तक अपने पास पहला क्वेश्चन है तो उसी को करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो घात कितनी हो रही है ये अपने पास पूछ रहा है। कि मैंने पहले भी यही बताया था कि आप यही ध्यान रखना है कि अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अपने पास 64 को घातांक रूप में लिखिए। तो घातांक अपने पास पूछा है, वो भी किसके घातांक के रूप में लिखना है। तो 64 तो दे ही दिया अपने पास। अब तो घात कितनी है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 किसकी घात है 2 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 बराबर 2 की घात 6। यही अपने पास इसका आंसर होएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओनली बस इसको समझने का ही अपने पास फर्क है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी के आगे चलते हैं दोस्तों। अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें पूछ रहा है अपने पास 3 की घात 4 और 4 की घात 3 दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और वो भी क्यों। तो ये अपने को इसमें बताना है कि 3 की घात 4 और 4 की घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। ठीक है दोस्तों, तो अपने को इसमें लिखना है। तो मैंने पहले बताया था कि 3 की घात 4 और 4 की घात 3, तो घात का मतलब पहले ही बता चुका था कि 3 को 4 बार गुणा करेंगे और 4 को 3 बार गुणा करने से जो संख्या अपने पास आएगी वही संख्या का इसमें आंसर होगा। तो ये पूछा गया है कि कौन सी संख्या अपने पास बड़ी और क्यों है, तो यही अपने को इसमें बताना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है, बस क्वेश्चन को करने का फर्क होता है और क्वेश्चन को समझने का ही इसमें फर्क होता है। तो आगे करते हैं 3 की घात 4। 3 की घात 4 को करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया 4। तो इसको करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 27 तिया 81 हो गया अपने पास इसका आंसर। और इसी के बाद करते हैं 4 की घात 3। 4 की घात 3, तो 4 को 3 बार लिखना पड़ेगा किसमें, गुणा में, जिससे कि इसका अपने को पता चल सके। तो 4 चुकू 16, 16 चुकू 64, तो अपने पास इसका आ रहा है 64 आ रहा है। तो अतः इसमें अपन यह बता सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं में से 3 की घात 4 बड़ी है। अब इसको आगे इस प्रकार से कर देंगे 81 और 64, तो इसको ये हो जाएगा। तो 64 से बड़ा कौन सा है, 81, और 81 की घात अपने पास क्या दे रखा है, 3 की घात 4। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो है ना, अतः 3 की घात 4 और 4 की घात 3, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे दोनों हमेशा मैथ के क्वेश्चनों में फर्क इतना ही होता है कि अपन सोच के और
बिगर करे हुए आंसर डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और अपन इसको देख के ही क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास ये नहीं यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये दे रखा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है, इसीलिए इसका आंसर हमेशा घूमता है। तो आगे ये अपने पास क्वेश्चन हो गया है और इसी से आगे करते हैं। तो ये दे रखा होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है अपने पास 3 की घात 4 है, और क्यों है ये भी अपन इसको बता चुके हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में मेरी एक संख्या है, अलग अलग है बिल्कुल। जो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए और फिर बाद में आप क्वेश्चन को करिए, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से और सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने पास दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो इसे करते हैं 36, 256 और 1000। 36, 256 और 1000। तो पहले इसी से आगे करते हैं 256 है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। छत्तीस गुणनखंड इसी प्रकार से कर देते हैं, आगे वाली क्लास में देखे होंगे, पीछे वाली क्लास में सॉरी। तो पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, जिससे कि अपने को प्रॉब्लम ना आए और छोटी छोटी संख्या से ये कट सके। तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर हो जाएगा 2 नाम 18, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3। इसको जब तक करना है जब तक यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए, जब तक सोल्व करना है तब तक नीचे अपने पास 1 ना आ जाए। तो अपने को ये बोला है कि घातों के रूप में, गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखना है। तो घात अपने पास दे रखा है कि
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो अपने को घात बनानी है। तो घात बनती कैसे है कि 2 का जोड़ा अपने इसमें लेते हैं। तो 2 का जोड़ा लेंगे इसमें, तो कितने जोड़े बन रहे हैं? एक जोड़ा अपने पास बन रहा है। तो इसको करेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन अपने पास हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों कितना सरल और बिल्कुल सरल भाषा में है, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आगे क्वेश्चन करेंगे कि 256 को गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। आगे करेंगे 2 चौके 12, 2 चौके 8। फिर इसी से आगे करेंगे 2 दूनी 6, 2 दूनी 4। और इसी के जस्ट आगे करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकी 12। तो इससे आगे करेंगे 2 अठे 16। और इसके आगे करेंगे 2 चौको 8। और इससे भी आगे करेंगे तो 2 दूनी 4। और इससे आगे करेंगे 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, तो घात तो अपने को बनाना ही है। ये तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है घातों को रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपना काम ही है कि घातों को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो नीचे लिखेंगे अपने 2 गुणा 1 2 और 3 4 5 6 7 और ये 8। तो घात कितनी हो चुकी है अपने पास इसमें? तो घात हो गई 2 की घात 8। क्या हो गया? 2 की घात 8 अपने पास इस क्वेश्चन में हो चुकी है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में काटने के भी कोई दिक्कत नहीं आई और क्वेश्चन भी अपने पास हो गया। ये चैप्टर आपके पास 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है और 6th क्लास में भी है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से कीजिए कि 6th क्लास वालों को भी सही से समझ में आ जाए, 8th क्लास वालों को भी, 9th वालों को भी। वैसे तो मैं आपको अलग अलग क्लासें लेके आ रहा हूँ, लेकिन जब तक आपके पास क्लास नहीं पहुँच रही है इससे समझिए। और आपकी जैसे कि 8th क्लास की बुक है तो 8th क्लास वाले बच्चे हैं तो 8th क्लास वाली बुक से कीजिए, 7th के तो 7th में चल ही रहा है, और 9th वाले 9th की बुक से कीजिए, 6th वाले 6th की और 10th वाले 10th की। जैसे ही जिस क्लास में ये टॉपिक होएगा उसको और भी डिटेल से समझाएंगे, जिससे कि आपको समझ में सही आए और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन आसानी से हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपके पास जैसे बोर्ड की क्लासें होती है उसमें नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपके पास मैं पहले ही इस प्रकार से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आगे अपन देखते हैं 1000 2 5 10
और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है। अब इसी के बाद 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और आगे 5 दूनी 10, 50 25 और फिर हो जाएगा 50 25 और 5 एकम 5। 200 पहले से 2 से, इसके बाद अपने पास 3 से भी नहीं कट रहा था, 4 से भी नहीं कट रहा था और आगे करेंगे अपने फिर 5 से ये कटेगा। तो इसमें अपन करेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। तो इसको करने के बाद अपने पास आएगा कि घातों के रूप में तो लिखना ही है। तो 2 की घात 3 है और 3 की घात 5 की घात 3 है। तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन पूरी तरीके से हो चुका है और इसमें ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपको सही से समझ में ना आए या और कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको समझ में, इसमें मेरे पास पहले कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आया था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा था जिससे कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। तो उसी के लिए माइक यूज़ ले रहा हूँ और इससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। आगे जैसे ही और भी सही होएगा तो और भी बढ़िया आवाज़ आएगी और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है अपना और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपका पास बढ़िया बढ़िया वीडियो पहुंचेगा और बिल्कुल सही प्रकार से। और मैं जैसे बता रहा था कि आपको नए नए इंग्लिश के, साइंस के और मैथ के चल ही रहे हैं। इंग्लिश और साइंस आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं तो अभी टीचर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो वो जैसे ही अपने पास आएंगे तो आपके पास ऐसे नहीं है कि 1-2 वीडियो डाल के ही आप छोड़ा जाएगा। वीडियो आपके पास हर एक क्लास के पूरा सिलेबस के हिसाब से और पूरी तरीके से आपके पास वीडियो पहुंचेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है आपके पास किसी की प्रकार का धोखा नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करा के और एक वीडियो आधे घंटे का होगा, लेकिन आपके पास पूरी तरीके से हर एक वीडियो पहुंचेगा जिससे कि आपकी पढ़ाई नहीं रुक सके। जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं होती है, तो उन्हें सभी के लिए ये फ़ायदा है कि आपके पास फ़ोन, स्मार्टफोन सभी के पास होता है आजकल, तो उसी में आप क्वेश्चन करें और उसी से पढ़े जिससे कि आप एक बढ़िया परसेंटेज बना सके और एक सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन कम हो रहे हैं लेकिन समझाने का तरीका मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो और आसानी से क्वेश्चन कर सके। क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ कोचिंग नहीं मिलती और उनको स्कूल में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो या कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ पाती जिससे उनकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाए। तो ये चीज़ें ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए और आपके पास एक अच्छे वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और रहेगा, ये है
और इजी से आपकी परसेंटेज भी बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको ऐसे क्रैश कोर्स के रूप में करवाएंगे जिससे कि एक महीने में आपके पास पूरा कोर्स एक शॉर्टलिस्ट तरीके से, जिससे कि एग्ज़ाम यूज़ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बच्चे उठाएंगे। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके पास इसी चैनल पे इस एक से बढ़ के एक वीडियो कंपटीशन से लेके और क्लासों तक, छोटी क्लास से लेकर एक लेवल जैसे कि सीजीएल का लेवल होता है वहां तक के आपके पास इस क्लास में वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और आपके पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसमें अपने को दो क्वेश्चन है। तो 3 गुणा 10 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, ये क्वेश्चन अपने को इसमें दे दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 3 गुणा 10 की घात 3, ये अपने पास दिया है। तो 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो 3 को ऐसे कैसे आएगा और 10 दाए का 100, 100 दाए का 1000, ये 1000 अपने पास इसमें आ गया। तो 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। यही इसका एक सरल रूप है और इसका आंसर भी यही है। इतना शॉर्ट और आसानी से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। तो 5 गुणा 5, आगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 25 अपने पास इसका आया है। और इसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अपने पास इसका आंसर आया है। तो 25 अटे 200, ये इसका क्वेश्चन हो चुका है और आंसर भी आपके पास मिल गया है। तो दोस्तों ऐसी मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पास आधे घंटे में 4 क्वेश्चन, और जब तक मैं बीच बीच में आपको नहीं बताऊंगा तो आप भी क्वेश्चन ही करते करते बोर हो जाओगे और समझ में नहीं आएगा। तो यही रीज़न है धीरे बोलने का और स्पीड से नहीं पढ़ाने का, क्योंकि क्वेश्चन 4 करो या 5 करो, 4 क्वेश्चन है। सेकंड में अपने पास 3 क्वेश्चन थे
और इसी में 2 है तो 3 2 5, तो ये हो ही गए और 2 7 क्वेश्चन आपके पास आधे घंटे में हो चुके हैं। तो आधे घंटे में और पूरी डिटेल से क्वेश्चन को 2 बार 3 बार मैं आपके पास समझा रहा हूँ, क्योंकि समझ में सही आना चाहिए। यही एक टीचर्स का रोल होता है। जिस टीचर्स की आपको समझ में आ रहा है वो टीचर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उससे कुछ मतलब भी नहीं निकलेगा और टाइम भी आपका खराब होएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गांव तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि गांव में और कई ऐसी जगह होती है जहां तक वो इंस्टीट्यूट कोचिंग, और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था और कोचिंग स्कूल ये सब बंद है, तो सब खुल जाएगा और इसका आपको एक फ़ायदा नहीं हो पाएगा और आपका सिलेबस लेट हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक वीडियो और क्वेश्चंस इतने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और एक आसानी से और बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन और नए क्वेश्चन और हर एक क्लास के वीडियो पहुंच रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और लाइक और शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि इसका सभी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उठा सके। ओके, थैंक यू।